हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा और यूनिक सा स्टाइलिश ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें चाहिए दो तरह की लेस। एक लेस मैंने जॉइंट लेस ली है और दूसरी लेस मैंने शटल लेस ली है। लेस को साइड में रखेंगे और रखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन भी हमारा पिंटेक्स से रिलेटेड है। हर डिज़ाइन ही मेरा पिंटेक्स से रिलेटेड होता है। फैब्रिक पट्टी ली है मैंने 4.5 इंच की और उल्टी और मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया था। फ्यूजिंग पेपर मेरे पास कम था तो मैंने इसमें भी जॉइंट लगा लिए हैं। अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को स्ट्रेट में रखना है और रखने के बाद क्रीज को डालेंगे। एक के बाद एक सभी क्रीज को हम इसी तरह से डालते जाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपनी फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते जाना है और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए क्रीज को बना लेना है। सभी क्रीज को इसी तरह से बनाएंगे और बनाने के बाद आप चाहे तो आयरन की मदद से भी अपनी क्रीज को बना सकती हैं, लेकिन मैं अंगूठी की मदद से ही अपनी क्रीज को बना रही हूँ। अब पहली क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई को लगा लेंगे। आपने देखा कि पहली क्रीज को फोल्ड करते हुए सिलाई मैंने लगा ली है और पहली पिंटेक्स डल चुकी है। इसी तरह से हम एक बार और मेजर करेंगे। आप देख सकते हैं दूसरी पिंटेक्स मैंने 1 इंच के मार्जिन पर डाली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ब्यूटीफुल मैंने 2 पिंटेक्स डाल के तैयार की हैं। इसी तरह से अपनी फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते हुए मैंने 3 पिंटेक्स को डाल लिया और डालने के बाद अब हमने अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते जाना है और एक के बाद एक पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरीके से अपनी पिंटेक्स को डाल लेना है। पिंटेक्स डालते वक्त सिलाई को हमने सीधा रखना है और जितनी सफाई के साथ अपनी पिंटेक्स को हम डालेंगे इतना ही प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बनके तैयार होगा। हर बार की तरह इस बार भी आपको मेरा ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आने वाला है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा लगा। ये भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। डिज़ाइन आप चाहे तो अपने दामन पर या स्लीव्स पर कहीं पर भी बना सकती हैं, आपकी मर्जी है। आपको हर जगह ये यूनिक लुक देगा। पूरी फैब्रिक पट्टी को इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और बराबर मार्जिन के साथ अपनी पिंटेक्स को डाल लेंगे। इतनी मैं अपनी पिंटेक्स को फैब्रिक पट्टी में डालती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक आपने देखा कि मैंने फैब्रिक पट्टी को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद उस पर क्रीज डाली और क्रीज डालने के बाद सिलाई के साथ अपनी पिंटेक्स को डाल लिया। आप देख सकते हैं बाकी बची हुई फैब्रिक पट्टी में भी हम 2 पिंटेक्स को इसी तरह से डालेंगे। फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करेंगे और अंगूठी की मदद से इस पर हम क्रीज को बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद एक के बाद एक सभी को फोल्ड करते हुए पिंटेक्स को हमने डाल लेना और डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना प्यारा ब्यूटीफुल ये ट्राउजर का डिज़ाइन बना है। पिंटेक्स हमारी डल चुकी है और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद इस पर हमने आयरन करनी है और आयरन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा पिंटेक्स पैटर्न बना है। पिंटेक्स के रुख मैंने नीचे की तरफ को किए हैं। पैटर्न को हम बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है और डिवाइड करने के बाद एक को हम साइड में रखेंगे और रखने के बाद इन दोनों के बीच में हम जॉइंट लेस को स्टिच करेंगे। एक पिंटेक्स पैटर्न को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद जॉइंट लेस को किनारे से हम उल्टा रखेंगे और किनारे किनारे पर ही सिलाई को हम लगा देंगे। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिंटेक्स के रुख मैंने आयरन की मदद से नीचे की तरफ को सेट किए थे, इसी तरह से आपको करने हैं। एक भी रुख ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं सिलाई के साथ मैंने अपनी जॉइंट लेस को किनारे से स्टिच कर लिया है। अब हमने अपनी कटिंग की है दूसरे पिंटेक्स पैटर्न को रखना है। लेस पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद दोनों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे। हमारे पैटर्न के मिडिल में ये हमारी लेस दिखाई देगी और लगने के बाद ये बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल लगेगी। लेस वाले पैटर्न को बीच से ओपन करेंगे और बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई को लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास अक्सर छोटी ही लेस होती हैं। लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब करने के बाद अपने पैटर्न को उल्टा करते हुए पीछे की तरफ से खोलेंगे और आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है। आप इसका फ्रंट लुक देख सकती हैं। पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से खोलते हुए मैंने इस पर आयरन की है। आयरन करने के बाद हम लेस के किनारे किनारे पर टॉप स्टिच लगाएंगे। पैटर्न को सीधा रखेंगे और सिलाई बिल्कुल हमने किनारे पर और सीधी ही लगानी है। आप देख सकते हैं पैटर्न को फिक्स करते हुए किनारे से 1 साइड मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से पैटर्न को हम इसी साइड से अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद इधर साइड भी किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। पैटर्न को फिक्स करते हुए दोनों ओर किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कितनी सीधी मैंने सिलाई लगाई है। पिंटेक्स पैटर्न को साइड में रखेंगे। अब हमने 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 3 इंच रखी है जिसे मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मेरे कोई साइड में प्रिंट आ चुका है, सिलाई में चला जाएगा। आप देख सकते हैं पट्टी की चौड़ाई 3 इंच से 1-2 पॉइंट कम रखी है। अब हमने अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करना है। फैब्रिक पट्टी को सीधा रखेंगे और शटल लेस को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद किनारे से फिक्स करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर ही सिलाई को लगा लेंगे।
फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए लेस के किनारे किनारे पर सिलाई को मैंने लगा लिया है और आप देख सकते हैं इस बार भी आप चाहे तो लेस बड़ी इस्तेमाल कर सकती हैं, दोनों ही लेस मेरी छोटी है। अब हमने दूसरी एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को लेना है। फैब्रिक पट्टी को सीधा रखेंगे और लेस वाली फैब्रिक पट्टी को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद जिस सिलाई के साथ हमने लेस और फैब्रिक पट्टी को स्टिच किया था उसी सिलाई के साथ हम दोनों फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई के साथ दोनों को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद अब अपनी फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करते हुए इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। सीधा कर लिया और करने के बाद आयरन भी कर लिया। आयरन करने के साथ मैंने एक क्रीज भी बना ली है। ये क्रीज क्यों बनाई है आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को फिर एक बार सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अपनी जॉइंट लेस को हम इसी क्रीज के ऊपर किनारे से फिक्स करेंगे और दोनों को रखते हुए ही किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। लेस को क्रीज के ऊपर फिक्स करते जाएंगे और किनारे से हम सिलाई को लगा लेंगे। क्रीज के ऊपर फिक्स करते हुए लेस के किनारे से सिलाई को लगा लिया। अब लेस को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को फिर एक बार सीधा रखेंगे और रखने के बाद इधर साइड भी क्रीज से जो फैब्रिक है इसको भी हम फोल्ड करने के बाद इस पर हम अब आयरन करेंगे। आयरन ये मैंने कर ली है और आप समझ ही चुके होंगे किस तरह से मैंने अपनी लेस को कवर किया है। दोनों ओर की क्रीज की फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा रखते हुए किनारे से सिलाई को लगाएंगे। अगर आप अपने डेली रूटीन के कपड़े बनाना चाहती हैं जैसे घर में पहनने वाले होते हैं और आपके लिए कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा तो इसी तरह की आपने फैब्रिक पट्टी को तैयार करना है और ये फैब्रिक पट्टी बहुत ही ईजिली तैयार भी हो जाती है, आपने देखा है। तो आप अपने बॉर्डर पर या स्लीव्स पर कहीं पर भी इसे लगाकर तैयार कर सकती हैं। ये आपको बहुत ही प्यारा और यूनिक सा लुक देगा। लेकिन मैं तो आपके लिए हैवी ड्रेस के इसका इस्तेमाल करने वाली जो होती हैं उनके डिज़ाइन बताती हूँ। दोनों को एक साथ फिक्स करते हुए पैटर्न को और फैब्रिक पट्टी को मैंने सिलाई के साथ लगा लिया है और लगाने के बाद अपने दोनों को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आपने देखा मैंने आयरन भी कर ली और किनारे से अब हम सिलाई को लगाएंगे। पैटर्न को सीधा रखते जाएंगे और सीधा ही किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। पिंटेक्स के पैटर्न को सीधा रखते हुए किनारे से मैंने सिलाई लगा ली और आप देख सकते हैं फैब्रिक पट्टी और पिंटेक्स पैटर्न को दोनों को एक साथ स्टिच कर लिया है। अब मैंने कुछ स्क्वायर पीस लिए हैं, इन्हें मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में बना लिए हैं। इन्हें मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये मैंने 2.5 बाई 2.5 इंच के कटिंग की थी और कटिंग करने के बाद आयरन की मदद से मैंने इनको ट्रायंगल बना ली। अब मैं आपको बताऊंगी कि पिंटेक्स के बीच में मैंने 1 इंच का मार्जिन क्यों छोड़ा था। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि ट्रायंगल का कॉर्नर एक ट्रायंगल के कॉर्नर से किस तरह से मैंने मिलाकर रखा है। एक पिंटेक्स के बीच के गैप को खाली छोड़ना है और एक को छोड़ने के बाद दूसरी पर हमने ट्रायंगल को रखना है। एक पिंटेक्स के बीच में अपने ट्रायंगल को रखेंगे और दूसरे को हम खाली रखेंगे। एक के बाद एक सभी को इसी तरह से रखते जाएंगे। आप समझ ही चुके होंगे किस तरह से मैंने अपने ट्रायंगलों को रखा है। एक पिंटेक्स के बीच के गैप में अपने ट्रायंगल के कॉर्नर को फिक्स करना है और दूसरे को खाली छोड़ते हुए सभी को एक साथ फिक्स करते हुए किनारे से सिलाई को मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बना है। पैटर्न को मैं मेजर करके दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई करीब मैंने 5.5 इंच बन के हमारी तैयार हुई है। अब जब भी हमने अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो 5 इंच कम करनी है। इसकी लेंथ आप देख सकती हैं करीब 15.5 इंच बन के तैयार हुई है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप हमने इसकी लेंथ भी दिखानी है। ट्राउज़र को सीधा रखना है और रेडी किए हुए पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखते हुए किनारे से फिक्स करेंगे और करने के बाद किनारे से ही सिलाई को हम लगा लेंगे। आपको जहाँ से भी हमारा डिज़ाइन समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं और मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर अगली वीडियो में जवाब दूंगी। दोनों को एक साथ फिक्स करते हुए मैंने सिलाई के साथ लगा लिया और लगाने के बाद सीधा कर देंगे और करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली और आयरन करने के बाद अब हम इसके किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। पैटर्न को बिल्कुल सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद सिलाई को लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने की एक ट्रिक है, जब अपनी सिलाई को लगानी है तो अपनी नज़र को बिल्कुल अपनी सुई पर ही रखनी है तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। ये सीधी सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बनके तैयार हुआ है। अब अपने ट्रायंगल पर मैं अपने पल को स्टिच करूंगी। पल किस तरह से लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप पहले डिज़ाइन को देख सकते हैं। मेरे पास ये गोल्डन कलर के पर्ल हैं। एक एक करके ट्रायंगल के कॉर्नर पर इस तरह से रखते जाएंगे और रखने के बाद निडल की मदद से अपने पल को हम लगा लेंगे। वैसे तो मैं आपके साथ कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मोती को किस तरह से लगाते हैं, लेकिन मैं आपको इस बार भी बताऊंगी। निडल में 4 फोल्ड करके धागा डालने के बाद पीछे से लॉक कर लिया और लॉक करने के बाद ट्रायंगल के कॉर्नर से गुजारेंगे। अगर सीधा करने गुजारने में कोई परेशानी हो रही तो पैटर्न को उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद निडल को गुजारते हुए इसमें हम मोती को डाल लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने सभी मोती को लगा लेना है। 1-2 बार मोती से हम अपनी निडल को गुजारेंगे और गुजारने के बाद फंदा लगा लेंगे। फंदा किस तरह से लगाना है इस वीडियो में आपको
बिल्कुल ध्यान से देखना है, आप इजीली मोती लगाना सीख जाएंगे। ये मैंने 2 फंदा लगा लिया। पैटर्न को उल्टा करना है और नीडल को एक बार अपने पैटर्न से गुजारेंगे और गुजारने के बाद थोड़ा सा हम धागा छोड़ देंगे और इसी धागे से हम 2 बार अपनी नीडल को गुजारते हुए फंदे को लगा लेंगे। यहीं से हम अपने धागे को कट कर देंगे और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा मोती लगा है। इसी तरह से सभी मोतियों को हम लगा लेंगे। इसी प्रोसेस से मैंने सभी पर्ल को लगा लिया है। ट्रायंगल के कॉर्नर पर नीडल को गुजारते हुए एक के बाद एक सभी पर्ल को लगा लिया। लास्ट वाला पर्ल मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फिटिंग लगाते वक्त मैंने तब भी इसे निकालना था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल मैंने आपके साथ डिजाइन शेयर किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि पिंटेक्स के रुख हमारे नीचे की तरफ को आए हैं, बिल्कुल आमने सामने मिले हुए हैं। आप चाहें तो थोड़ा इसे और हैवी लुक दे सकती हैं, क्रीज बना सकती हैं 1 इंच या 1-2 पॉइंट पर, और इस तरह अपनी लेस को रखेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। लगाने के बाद आपका डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बना है। मैं आपको इसकी फिटिंग लगाना बताऊंगी। ट्राउज़र को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल मध्यम में इसकी हम क्रीज को बना लेंगे। क्रीज बनाने के साथ उसी क्रीज से माप करेंगे और माप लिया है मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। मार्किंग मैंने कर ली है, इसी मार्किंग पर हम सिलाई को लगा देंगे। ट्राउज़र की फिटिंग लगाने से पहले जहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी होती है मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर 1-2 बार आपने पक्का कर लेना है। और ये मैंने सिलाई के साथ फिटिंग को लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। पिंटेक्स भी हमारी कितनी ब्यूटीफुल आई हैं। और आप ये भी देख सकते हैं पर्ल के साथ मेरा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।